जागो भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में आज विशेष सत्र बुलाया गया है। मराठा आरक्षण पर सरकार की तरफ से आज रिपोर्ट पेश की जाएगी और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि इसको लेकर फैसला आगे लिया जाए। आज पेश हो सकता है मराठा आरक्षण बिल। राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। रिपोर्ट में 10% रिजर्वेशन की सिफारिश है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है। अहम इस वजह से क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। वक्त वक्त पर उनका आंदोलन महाराष्ट्र में दिखा और मराठा समुदाय को कुणबी समुदाय में शामिल करके आरक्षण देने की मांग की गई है। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि 50% की जो लिमिट है आरक्षण को लेकर उसको क्रॉस करती है महाराष्ट्र की सरकार, या ओबीसी में ही मराठों को भी जगह दी जाती है। ये देखना होगा और राज्य की सरकार आज रिपोर्ट के आधार पर बिल लेकर आएगी। विशेष सत्र में बिल पास किया जाएगा और इसी के साथ आरक्षण का रास्ता साफ होगा। लेकिन जो कानूनी बाध्यता इसमें है, कानूनी चुनौतियां हैं, उसको किस तरह से सरकार टैकल करती है, ये भी एक देखने वाला पहलू होगा, जैसा कि कई राज्यों में भी देखा गया है। तो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मराठा आरक्षण जो है, शिंदे सरकार इसको लेकर फैसला लेगी। लेकिन सरकार में भी इसको लेकर अलग अलग लड़ाई दिखी है। छगन भुजबल ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं, एनसीपी के नेता, उनकी तरफ से इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल की ईडी के साथ आंख मिचौली लगातार जारी, क्योंकि अब तक 6 समन भेजे जा चुके हैं। ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर ईडी करना चाहती है पूछताछ। केजरीवाल ईडी के समन को लगातार बता रहे हैं असंवैधानिक। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। लेकिन अब 7वें समन की तैयारी में है, क्योंकि अब तक 6 समन कुल मिलाकर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी सूत्रों ने यह दावा किया है कि एक स्थानीय अदालत ने केजरीवाल को प्रथम दृष्टया मामले में पूर्व जारी नोटिस की अवज्ञा करने का दोषी पाया है और अब 7वें समन की तैयारी की जा रही है। कहा, बार बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। समन के बाद भी पेश न होने पर केंद्रीय एजेंसी ने राव रेवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि वर्चुअली पेश होने के बाद कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र तक पेशी से छूट दे दी है। लेकिन अब तक 6 समन भेजे जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और अब 7वें समन की तैयारी की जा रही है। और देखिए, छठे समन को भी अवैध करार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बार बार समन देने की बजाय कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि केंद्र सरकार और केरल सरकार की वार्ता विफल हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार की याचिका के ऊपर सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले केंद्र और केरल सरकार को बातचीत की सलाह दी थी। केरल सरकार ने केंद्र के ऊपर उसके वित्तीय अधिकारियों में बेवजह दखल का आरोप लगाया था और इसी कारण हमने देखा भी था कि तमाम जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और साथ साथ में उप मुख्यमंत्री, चाहे वो डीके कुमार हो या फिर वो सिद्धारमैया हो, सभी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी था। हालांकि बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा भी यहां पर प्रोटेस्ट किया गया था और उसी के ऊपर अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। केंद्र सरकार और केरल सरकार की वार्ता जो दोनों के बीच में हुई थी वो विफल रही और मामला कोर्ट में है। बिल्कुल, आगे बढ़ते खबरों में और देखिए, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। समिति की कार्यवाही पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आयुष, बिल्कुल, और इसको लेकर जवाब दाखिल करने के लिए आगे आदेश दिया गया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर अहम बैठक से जुड़ी ये जानकारी है। कई अहम नेता इस बैठक में शामिल रहे। कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने की बात से अब इनकार कर दिया है। कमलनाथ को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि कमलनाथ अपने बेटे सांसद नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ से जब ये सवाल पूछा गया था, जब वो छिंदवाड़ा से दिल्ली पहुंचे, कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, कमलनाथ ने उस वक्त इसको खारिज नहीं किया था। लेकिन जानकारी है कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से फोन पर बात की और अब कमलनाथ नकुलनाथ शामिल होंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, उस वक्त कमलनाथ और नकुलनाथ मौजूद रहेंगे। कमलनाथ को मना लिया गया है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल बड़ा मामला था, क्योंकि कमलनाथ लगभग 40 वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर उनकी एक पहचान जुड़ी है। संजय गांधी, राजीव गांधी के वो दोस्त भी रहे। वही देखिए, कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने यह दावा किया है, कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे नकुलनाथ, ये दावा किया गया है। बीजेपी में जाने की अटकलों को अफवाह बताया है। राहुल और सोनिया गांधी से भी बातचीत जारी है, सज्जन वर्मा की तरफ से कहा गया, क्योंकि अटकलें लगातार तेज हो रही थी। और इसी बीच जब नकुलनाथ ने अपने इंस्टाग्राम बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया था तो और अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा यहां पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बातचीत जारी है और अगला जो चुनाव होगा वो कांग्रेस की टिकट से ही लड़ेंगे नकुलनाथ। इंदिरा जी के साथ
राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है? लेकिन नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन कमलनाथ के करीबी का ये बड़ा दावा फिलहाल, और ऐसे में आप देख सकते हैं बीजेपी में जाने की अटकलों को फिलहाल अफवाह बताते हुए नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की, जहां पर गठबंधन बचाने की आखिरी कोशिश। बड़ा सवाल, अखिलेश का कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर सामने आया है। अखिलेश ने कांग्रेस को ऑफर की हैं 17 सीटें। ऐसे में सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को अल्टीमेटम है कि हम 17 सीट से ज्यादा नहीं दे सकते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अखिलेश यादव ने 17 सीटें लोकसभा चुनावों के लिए ऑफर किया और कहा है कि इससे ज्यादा सीट नहीं देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस ये ऑफर एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में हमने देखा ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। हमने देखा पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी झटका लगा है। हालांकि यहाँ यूपी में सपा के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा 17 सीटें ऑफर की। क्या ये ऑफर कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, इंडी गठबंधन आगे बढ़ता है, या फिर एक बार फिर से कलह की खबरें सामने आती है? हमें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसलिए यूपी में गठबंधन बचाने की आखिरी कोशिश अब लगातार की जा रही है और अखिलेश यादव की टिप्पणी भी फिलहाल सामने आ चुकी है। देखिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने देखिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ज्वाइन कर ली है। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, विधायक हैं और सिटिंग एमएलए का पार्टी बदलना बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और लगातार बीजेपी आलाकमान से उनकी बातचीत चल रही थी। किसी वक्त में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी भी रहे हैं। देखिए राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, अरुण सिंह, ये तमाम नेता जो राजस्थान बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी मौजूदगी में महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में और बड़ा झटका कांग्रेस को। हालांकि राज्यसभा चुनाव भी है, एक विधायक के दूसरे पाले में जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं राजस्थान में और राज्यसभा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव होगा देश में और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका। और बीजेपी आदिवासी समाज में अपना जनाधार बढ़ाने का जो प्रयास कर रही है उसमें एक और कामयाबी की कील कह सकते हैं आप। बीजेपी में शामिल हुए विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय 2 बार की कैबिनेट मिनिस्टर। वहीं सुप्रीम कोर्ट का देश के जंगलों पर बड़ा फैसला, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिया। 1996 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार फॉरेस्ट लैंड करें परिभाषित। 2023 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को न मानने को कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है और भी अखबारों में इसका जिक्र किया गया है। और दरअसल जिक्र यह है कि फॉरेस्ट जो है शब्द, उसका डेफिनेशन पूरी तरह से हो। यूज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। तो द हिंदू की जो मुख्य खबर आज की है वो इसी से जुड़ी हुई है, प्रकृति के संरक्षण से। 3 जजों की बेंच ने सरकार से कहा कि इसको लेकर आगे फैसला करें। 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है वो अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड है और उसको भी फॉरेस्ट में शामिल किया जाए। फॉरेस्ट को परिभाषित करे केंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से निर्देश है और एक बड़ा निर्देश। 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने की और उन्होंने ऑर्डर फाइल किया एक पिटीशन पर जिसमें चैलेंज किया गया था 2023 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसको लेकर। दरअसल ये 1980 का है, उसको लेकर फैसला आया और ये यहाँ पर जिक्र किया गया कि सेक्शन 1A में जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब की जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। WTO की पहली महिला DG एनगोजी ओंकोजो इवेला को भारत से बड़ी उम्मीद है। बड़ी जानकारी है, WTO की मंत्री स्तर पर UAE कॉन्फ्रेंस में भारत के रोल को दे रही हैं बड़ा महत्व। मछली पालन, कृषि और ई-कॉमर्स में भारत का बड़ा कद मानती हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को WTO DG ने महत्व दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर है।
आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की, क्योंकि सोनी के साथ में कर रहा है आखिरी कोशिश। जी और सोनी दोनों कोशिश कर रहे हैं आखिरी में। आपको बता दें कि $10 बिलियन की भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने की कवायद है। अगले 24 से 48 घंटे में जी अपना निर्णय लेगा। सोनी के साथ में मर्जर की सभी शर्तें मानने पर यह निर्णय होने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। प्रेशर कुकर में रखा था 2 किलो विस्फोटक, ये बरामद हो चुका है। और गढ़चिरौली पुलिस ने इलाके में, आपको बता दें कि घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो कुछ तस्वीरें यहाँ पर क्लिक की गई वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियोस बनाए गए वो आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये एक बड़ा साजिश का खुलासा फिलहाल हुआ है। नक्सलियों की साजिश थी। प्रेशर कुकर में 2 किलो विस्फोटक रखा हुआ था, वो टीम ने फिलहाल बरामद कर लिया है। गढ़चिरौली इलाके की पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, देश के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से है गढ़चिरौली, और यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में 2 किलो का विस्फोटक बरामद किया गया। अक्सर इस तरह से गढ़चिरौली और सुकमा का जो पूरा रीजन है दंडकारण्य का, वहाँ पर इस तरह से जवानों को निशाना बनाने की कोशिश नक्सली करते रहे हैं। पुलिस की ये कोशिश जिसमें ये बॉम्ब बरामद किया गया, बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इंडिया अलायंस में एकता संकट में दिख रही है, क्योंकि सहयोगी दलों ने अकेले लड़ने का राग अलापा है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही न्याय यात्रा, बिखर रहा गठबंधन। अखिलेश सीट शेयरिंग के बाद यात्रा में शामिल होंगे, उन्होंने खुद कहा। अब पीडीपी की राह भी अलग हो रही है। आपका पंजाब में गठबंधन से इनकार पहले ही दिखा था, और लगातार इस तरह से राज्य दर राज्य चुनाव से पहले दल अलग हो रहे हैं इंडिया अलायंस से। और अब बात होगी फैक्ट फाइल की। दरअसल अरुणाचल प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को मिला। भारतीय संघ का 24वां राज्य अरुणाचल बना। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। आपको बता दें, अरुणाचल की मुख्य खेती झूम है। प्रदेश में 65% जनसंख्या आदिवासी है अरुणाचल प्रदेश की, और आज अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है।